दोस्तों, कर्म एक ऐसी चीज है सर, कर्म के द्वारा ही आपको सब कुछ मिलता है। आदमी सोचता है कि अरे भाई ये देखो, चोर है, आदमी बेईमान है, फिर भी इतना सफल क्यों हो रहा है, इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, एक ही ईमानदार आदमी नीचे क्यों जा रहा है। ये सर कंफ्यूज हो जाता है। ये कर्मों की संपदा है सर। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। हम दुनिया में देखते हैं कि आदमी चोर है, बेईमान है, फिर भी सफल हो रहा है जीवन में। हमें तो बहुत अचंभा होता है कि मामला क्या है। आदमी चोर, बेईमान, अनाचार, फिर भी वो सफल हो रहा है। क्या भगवान चोरों और बेईमानों को सफल करता है? और दूसरे आदमी को देखता हूं कि ईमानदार है, चोर भी नहीं है, बेईमान भी नहीं है, असफल हो रहा है बेचारा। वो सोना छूता है तो मिट्टी हो जाता है। उसको हमेशा असफलता ही हाथ लगती है। क्या कारण है? मामला इस वजह से क्योंकि हर आदमी अच्छे बुरों का मिश्रण है, अच्छा बुरा का मिश्रण है आदमी का। जो आदमी चोर है, बेईमान है, वह सफल हो रहा है क्योंकि सफलता के लिए जिन अच्छे कर्मों को करना आवश्यक है, साहस, दांव, असुरक्षा में उतरना, जोखिम उठाना, उसमें है। वो जोखिम उठा रहा है, असुरक्षा में भी उतर रहा है वो। उसमें साहस है, उसमें दांव खेलने की आदत है, दांव चलाने की आदत है। तो उसमें कर्म का, उसका कर्म देखिए कि उसमें साहस, अदम्य साहस भरा हुआ है। असुरक्षा है फिर भी वहां पर वो उतर रहा है मैदान में, जोखिम उठा रहा है। उसमें वो जो आदमी ईमानदार है, अच्छा है, बहुत ईमानदार है, अच्छा है, असफल हो रहा है क्योंकि वो तो न तो जोखिम उठा रहा है, न दांव खेल रहा है, न उसमें साहस है, निष्क्रिय पड़ा हुआ है, न साहस है। वो घर पर बैठ करके सिर्फ अच्छे बनकर सफल होने की कोशिश कर रहा है। घर में बैठ करके अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। वह बुरा आदमी दौड़ रहा है, अच्छा आदमी बैठा है। बुरा आदमी रात दिन दौड़ रहा है और अच्छा आदमी घर में आराम से बैठा हुआ है। बुरा आदमी पहुंच जाएगा, दौड़ रहा है, कुछ कर रहा है, और ये दोनों तो मिश्रित हैं। हर आदमी एक मिश्रण है, इसलिए इस जगत में विरोधाभास दिखाई देते हैं हमको। अगर कोई बुरा आदमी भी सफल हो रहा है और किसी तरह सुख पा रहा है, उसका अर्थ है कि उसके पास कुछ अच्छे कर्मों की संपदा उसके पास है, अच्छे कर्मों की संपदा भी उसके पास है। और कोई अच्छा आदमी दुख पा रहा है तो जान लीजिए उसके पास पूरे कर्मों की कुछ संपदा, उसके पास भी पूरे कर्मों की संपदा है, इसलिए वो असफल हो रहा है। लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती, लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं जाती? लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं जाती? बुद्धि से मिलती हर चीज तो चालाक और चतुरों के पास क्यों नहीं होता? वो भी अगर बुद्धि से मिलती तो चालाक चतुरों के पास भी बहुत बुद्धि होता है, उनको मिलती। ताकत से मिलती होती तो पहलवानों के पास जाती, उनके पास अदम्य ताकत है। दोस्तों, लक्ष्मी सिर्फ पूर्ण से मिलती हैं। पूर्ण केवल धर्म, कर्म और निस्वार्थ सेवा में ही मिलता है। निस्वार्थ सेवा में, धर्म और कर्म के द्वारा निस्वार्थ सेवा जो आप करते हैं उससे ही मिलती है। यह संसार मायावी है, यह संसार मायावी है, कर्म प्रधान है। एक मायावी है लेकिन कर्म प्रधान है। मानव कर्म के अनुसार रंग, रूप, स्वास्थ्य, ज्ञान, बुद्धि, धन, संपदा, घर, परिवार आदि सब कुछ प्राप्त करता है कर्म के अनुसार। अतः हे मानव, तू दया भाव को धारण कर सभी को उपकार करने का प्रयास कर। प्रकृति हर पल तेरे पास रहेगी, प्रकृति हर पल तेरे पास रहेगी। इसलिए इस मायावी संसार में कर्म प्रधान है।
कर्म जैसा करेंगे वैसा आपको भाव मिलेगा, वैसे आपकी सफलता असफलता आपके कर्मों पर ही डिपेंड करती है सर। इसलिए कर्म प्रधान है इस मायावी संसार में, इसीलिए कर्म अच्छे करते रहिए, अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। धन्यवाद।